एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन रह गया बस, पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। 4 3 2 1 ABCD 4 3 2 1। एक बैलेंस शीट बनाइए बेटा, BCD 4 पार्टनर हैं, 2 लाख, 150, 1 लाख और 50,000। क्रेडिटर 80,000 के, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, 60,000। टोटल करिए, 6,40,000, 6,40,000। फिक्स्ड एसेट्स 440 और करंट एसेट्स 2 लाख रुपीस। टोटल 640, 6,40,000। फटाफट बैलेंस शीट नोट कर लीजिए। Partners decided to change their ratio, 3,124, 3,124। First adjustment, workman compensation reserve is estimated at rupees 70,000, 70,000। दूसरा, goodwill of the firm 90,000। तीसरा, capital are to be adjusted in new ratio, any deficiency or excess open current account। नोट कर लीजिए बेटा, एनी डेफिशिएंसी और एक्सेस ओपन करंट अकाउंट। 2017 में ये क्वेश्चन आया था, 2017 के पेपर में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। चलिए हो गया नोट डाउन, बता दीजिए। यस सर। हाँ जी सर। हाँ यस सर। चलिए क्वेश्चन लिख लिया ढंग से सबने बेटा? अनुराग, सार्थक, हो गया? यस सर। जी सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है,
कल से फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होगा, एडमिशन। तो आप ध्यान रखेंगे, एडमिशन की क्लास कोई नहीं छोड़ेगा। 12 to 16 मार्क्स का चैप्टर है वो। आप पता नहीं कितने नंबर का आता है, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से है, आउट ऑफ फोर चैप्टरों में से। चलिए सॉल्यूशन इसका। नाम क्या थे पार्टनर के निखिल? ABCD 4 3 2 1 2 1 और न्यू रेशो क्या थी? सर न्यू रेशियो 3:1:4 3:1:2:4 3:1:2:4 यही थी। यस सर। यस सर। चलिए सर एसआर निकालिए। ए बी सी और डी ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट। चलिए गुडविल ऑफ द फर्म कितना है बेटा? सर गुडविल 90 90 90। एंट्री बेटा डी डेबिट टू ए टू बी, तो अमाउंट आएगा बेटा 90,000 इंटू -3/40 इंटू 1/10 2/10। चलिए फटाफट निकालिए कितना आ रहा है बेटा? सिक्स 750। यस सर। ये बेटा 10 है, 10 है। ये आएगा आपका 27,000, 9,000 18,000। ये एंट्री बन गई बेटा। अनुराग, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा बढ़ रहा है या घट रहा है, कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है 10,000 से। 10,000 से बढ़ रहा है। 10,000 से बढ़ रहा है। तो चलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट क्या है बेटा? 70,000। 70,000 बैलेंस शीट में है या उसमें है? बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट 60,000 है। बैलेंस शीट में कितना है? 60,000। 60 ये 60 आ गया और ये 70। तो इसका मतलब आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया 10,000। तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 और ये बाय के अंदर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा बढ़ गया 10,000 का, लॉस हो गया हमारे को। और रेशियो ओल्ड 4,000 3,000 2,000 1,000 ओल्ड रेशियो में। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें करंट अकाउंट ओपन करेंगे और बैलेंस शीट। सर हाँ जी सर हम कैपिटल एडजस्टमेंट में दो एंट्री लिखेंगे सर, डी की। एक तो बेटा ये जाएगी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में, एक ये एंट्री जाएगी, बस दो। ठीक है। और साथ में जो हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे, बहुत ध्यान से अनुराग समझना, क्योंकि एग्जाम में कंफर्म आएगा। और फिर रिपीट कर रहा हूं, लास्ट ईयर कोर्स में नहीं था ये,
लास्ट ईयर कोर्स में नहीं था, अब ये ऐड हो गया है वापस। चलिए हो गया नोट डाउन, बता दीजिए। हाँ यस जी सर। सर। यस सर। हाँ जी सर। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें आपने देखना है कि करंट अकाउंट कैसे निकलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इग्नोर मत करिए, देखिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चार पार्टनर। ए बी सी डी। बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलिए निखिल बोलिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या क्या है बेटा? सर ए का है 2 लाख, ठीक है, बी का 1.5 1.5 लाख, लाख। ठीक है, सी का 1 लाख, डी 1 का लाख। 50,000। ठीक है। अब बोलिए जर्नल एंट्री क्या थी? A debit to B, A debit to D debit to A to B, बी टू ए टू बी। अमाउंट बोलिए बेटा। 27,000 था, 27,000, 9,000 और 18,000। 9,000। 9 और 18, ये एंट्री थी। तो चलिए बाय डी कैपिटल अकाउंट, 9,000, 18 और डैश। इस साइड पे आइए बेटा, टू ए कैपिटल, अमाउंट आ गया 9 डी में, टू बी कैपिटल 18, ये आ गया। चलिए इसकी भी पोस्टिंग हो गई। अब बताइए रीवैल्यूएशन का लॉस कितना था? 10,000। 10,000। रीवैल्यूएशन का लॉस 10,000। 4,000, 3, 2 और 1। 1,000। 4, 3, 2, 1। चलिए अब निकालेंगे इसके बैलेंसेस। $2,09,000 पहला, 1,68,000, 1,50,000। चलिए 50, यहाँ पे 1 लाख, 1,68,000, 2,09,000। चलिए आंसर निकालते हैं। पहला 2,05,000, दूसरा 165, तीसरा 98, अगला 27 और 1, 28, 22,000। चलिए अब यहां पर आइए, 2,05,000, 165, 98 और 22। तो जैसे मैंने कल कहा था या कल किया था, वैसे ही सेम आपने करना है बेटा। चलिए सबको प्लस करिए कल की तरह। 165 प्लस 2,05,000 प्लस 98 और प्लस 22, सबका टोटल बताइए क्या आ रहा है? 2,05,000
165, 98 और 22। सर 4,90,000। 4,90,000 रुपए, 4,90,000। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशो। और काव्या न्यू रेशो क्या थी बेटा? सर 3:1:2:4। 3:1:2:4 न्यू रेशो। तो चलिए काव्या, यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन और न्यू रेशो में। ध्यान से देखिए करंट अकाउंट कैसे ओपन होंगे। कल हमने जिनको कैश लिखा था, आज करंट अकाउंट लिखने हैं। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4,90,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3। पहला आ गया 147। दूसरा 49,000। तीसरा 98,000 और आखिरी है 4 टाइम्स 1,96,000। 96,000 ये सारे बन गए। चलिए इधर, चलिए ये गिवन है काव्या 2,05,000। यहाँ पे गिवन है 147। तो कौन सा बड़ा है बेटा? 2,05,000। 2,05,000। 2,05,000 माइनस 147। ध्यान से समझिए, 2,05,000 माइनस 147, 58,000। 58,000 टू करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, टू करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में। दूसरा 165, यहां पे भी 165 माइनस करिए 49,000। 165 माइनस 49,000, 1,16,000। 1,16,000, 1,16,000। नेक्स्ट दोनों 98 पे बराबर, 98 पे दोनों इक्वल। लास्ट, अब डी वाला पार्ट ज्यादा बड़ा है 196 और यहां पे आ गया 196। 196 में से 22,000 माइनस करिए और बाय करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, तो ये आएगा 1,74,000। 1,74,000 आंसर। चलिए देख लीजिए बेटा, दो करंट अकाउंट इधर आ रहे हैं और एक करंट अकाउंट इधर। ये ध्यान रखना है आपको, जिस मर्जी तरफ आए डेबिट में या क्रेडिट में करंट अकाउंट लिखना है। कल हमने कैश लिखा था, आज करंट लिखा है। फटाफट नोट करिए, बैलेंस शीट बनाओ। चलिए हो गया। यस सर। मृदुल, मानसवी हो गया नोट? वंश? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। चलिए बैलेंस शीट बनाए। और अब एक मेन बात सुन लीजिए इधर। ये निखिल, करंट अकाउंट कौन सी साइड पे है? ए और बी का? डेबिट। बिल्कुल सही अनुराग, डेबिट साइड। और डी का करंट अकाउंट कौन सी साइड में है? क्रेडिट। क्रेडिट। तो अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, सुन लीजिए इधर। जो डेबिट में है वो लायबिलिटीज में जाएगा करंट अकाउंट, और जो क्रेडिट में है वो जाएगा एसेट्स में। ये ध्यान रखना है आपको। जो डेबिट में है 58,000 और 1,16,000 लायबिलिटी साइड में जाएंगे,
और 1,74,000 क्रेडिट साइड में है, वो एसेट्स में जाएगा। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा। चलिए चलिए एसेट्स में सबसे पहली आइटम क्या थी अनुराग? फिक्स्ड एसेट्स। अमाउंट कितना है बेटा? 4,40,000। और करंट एसेट्स, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। और मैंने अभी क्या बताया है? डी करंट अकाउंट। डी करंट अकाउंट अमाउंट 174 जो क्रेडिट साइड में है वो एसेट्स में आएगा। लायबिलिटी में आइए, सबसे पहला क्रेडिटर कितना था बेटा? 80,000। क्रेडिटर 80,000। 80,000। क्रेडिटर 80,000 रुपए। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम कितना था अमाउंट उसका? क्लेम का एडजस्टमेंट वाला 70। 70,000। चलिए ए कैपिटल, मृदुल ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, डी कैपिटल, ये थे 147, 49, 98 और लास्ट वाला 196 जो हमारे बैलेंसेस थे। अब आइए, जो आपके डेबिट साइड में आपने करंट अकाउंट ओपन किए हैं, जो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, जो बैलेंसिंग फिगर निकाली है, चलिए बोलिए। ए करंट अकाउंट, बोलिए कितना अमाउंट था बेटा? ए करंट अकाउंट का डेबिट में बैलेंस कितना था? 58,000। 58,000। और दूसरा 1 लाख 1 लाख 16,000। 1,16,000। चलिए इसको टैली कराते हैं। चलिए पहला था आपका 440 एसेट्स में, फिर 2 लाख रुपीस, 174, 8,14,000, 8,14,000। लाइबिलिटी भी चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार। 80,000 प्लस 70 प्लस 147 प्लस 49, 98, 196, 58 और 116, 8,14,000 से टैली। 8,14,000 रुपए से टैली। मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने कैश को लिखा था टू कैश बाय कैश, और हमने कैश अकाउंट बनाया था। टू कैश बाय कैश और कैश अकाउंट बनाया था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना था टू करंट या बाय करंट, और अगर डेबिट में आएगा टू करंट तो लायबिलिटी में जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड में बाय करंट आएगा तो एसेट्स में जाएगा। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल नहीं था, इस साल वापस आ गया है। चलिए बेटा, हो गया नोट डाउन? बता दीजिए। यस सर। हाँ जी सर। बेटा इस चैप्टर में 6 कंसेप्ट थे, दोबारा Yes, sir. लास्ट टाइम सुन लीजिए। पहला गुडविल, फिर जर्नल रिजर्व,
फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और लास्ट रीवैल्यूएशन। मैंने काफी कोशिश करी है कि 8 से 10 क्लासों में चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड। बेटा जिसको क्लियर है यस या ओके बोल दीजिए। हाँ जी सर, क्लियर है। क्लियर है। हाँ जी सर। यस सर। मतलब हाँ अब जी, सर। आपको इस चैप्टर की नॉलेज है। यस सर। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। कल से स्टार्ट होगा मेन चैप्टर वॉल्यूम 1 का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चलिए बेटा, दैट्स ऑल।